आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ओके, तो आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो रूप में चलता है। पहला होता है कोश विधि, दूसरा होता है उपकोष विधि। कोश का जो स्टार्टिंग होता है के एल एम एन डॉट डॉट डॉट, मतलब ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे होते हैं। और उपकोष केवल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी और एफ। एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होता है, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 होता है और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 होता है। 10 से कम 2, 4, 5, 6 होगा, बट 10 से अधिक इसमें नहीं होगा। और एफ में मैक्सिमम 14 होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपकोष विधि के बारे में। और हाँ, बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो बनाया है, इसके लिए हम सॉरी। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं उपकोष विधि के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक एलिमेंट है नियान, इसका क्रमांक कितना होता है 10। अगर हमको नियान का निकालना है, विन्यास निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। तो पहले हम कहाँ पर आ गए 1s। देखिए यहाँ लिखे ना 1s, और s उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2। देखिए 1s2 लिखा हूँ मैं, ये 2 हमेशा ऊपर रहेगा। फिर आगे बढ़िए, अब हम कहाँ पर आ गए 2s। देखिए यहाँ लिखा है 2s ना, फिर आ गया s में कितना होता है 2। फिर आगे बढ़िए, 2s के बाद क्या आएगा 2p, आ गया 2p। p में कितना होता है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 हमने लिखा, और हमें चाहिए कितना 10। 2 2 4 6 10 आ गया। अगर हमको निकालना है कैल्शियम परमाणु का विन्यास, तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। पहले हम कहाँ पर आएंगे 1s, तो 1s2। ओके, फिर हम कहाँ पर आएंगे 2s 2। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, फिर 2p, p में कितना होता है 6। देखिए यहाँ लिखा है 2p 6। फिर आगे बढ़िए 3s 2, यहाँ लिखा है ना 3s2। फिर आगे बढ़िए, फिर अब क्या आएगा 3p6, फिर 4s2। इतना करिएगा। इतना करने के बाद आप गिनिएगा, हमें चाहिए कितना 20। गिनिए 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। ओके, अगर हमको निकालना है ऑक्सीजन का, इसका क्रमांक होता है 8। ठीक है, तो 1s में कितना होता है 2, 1s2। फिर आगे बढ़िए 2s2, फिर 2p6। देखिए p में 6 होता है मैक्सिमम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जब 6 जब लिखूंगा, तो 6 2 8 तो 10 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना, हमें कम चाहिए ना, तो 2 2 4 4 4 8। ठीक है, तो जो हमें कम करना होता है, जो हमें अधिक करना होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम अंतिम में ही करते हैं। ठीक है, अगर निकालना है क्लोरीन का, देखिए पहले हम कहाँ पर आएंगे 1s2। देखिए 1s2 लिखा है। फिर आगे बढ़िए, फिर 2s2 मिलाइएगा, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p5। देखिए यहाँ 3p5 लिखा है हमने। p में होता कितना है 6, हमने लिखा कितना 5। इसका मतलब कि 2 2 4 6 10, 2 12 5 17। समझे। लास्ट क्वेश्चन, जिंक। अगर हमको जिंक का निकालना है विन्यास, तो सबसे पहले आप कहाँ पे आओगे, यहाँ पर देखो 1s2 आ गया, फिर 2s2 मिलाइए, फिर 2p6, फिर जैसी ये रेखा आगे बढ़ी, आपको वैसे आगे बढ़ना है। फिर 3s2, फिर अब कहाँ पर आएंगे 3p6, फिर 4s2, फिर लास्ट में 3d10। इतना करिएगा, और आपको अपने मन से लिखना पड़ता है। और लिखने के बाद गिनिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30। यहाँ 30 लिखा है और हमें 30 चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको विन्यास समझ में आ गया होगा। और एक बात, अगर लिखा है 2p6, कोई आपसे पूछ दे इसमें कौन क्या है, तो याद रखिएगा ये p क्या होता है उपकोष, ये 6 क्या होता है इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिंबल जो अंक जो अक्षर होता है वो उपकोष होता है, और उसके बगल में जो अंक होता है वो क्वांटम संख्या होता है। अगर लिखा है 4s2, ये 4 क्या है क्वांटम संख्या, s क्या है उपकोष, 2 क्या है इलेक्ट्रॉन। अगर लिखा है 3d10, d क्या है उपकोष, 10 क्या है इलेक्ट्रॉन, 3 क्या है क्वांटम संख्या। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम जरूर आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। शुभ रात्रि।